रोशनी लंच दे दो। हेलो, तुमने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया या नहीं? पहचान तो लिया ही होगा। अरे मैं भी कैसी बात कर रही हूँ। तुमसे आज मेरी डील हुई थी ना, शाम को 5 बजे मिलने के लिए। पर सुनो, मैं शाम तक नहीं वेट कर सकती। मैं अभी ना तुम्हारे घर के सामने वाले पार्क में बैठी हूँ। जल्दी आओ, मुझे अभी मिलना है। और हाँ, अगर तुम नहीं आए अभी 2 मिनट के अंदर, तो तुम्हें पता है ना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अभी तुम्हारे घर पे तुम्हारी वाइफ तो होगी और मैं आ जाऊंगी, उसे सब पता चल जाएगा। इससे अच्छा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ यहाँ पे। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। जल्दी आ जाओ। ठीक। आप कुछ भूल रहे हैं। आपका लंच, आप अपना लंच भूल के जा रहे थे। वैसे ऐसी भी क्या चलती है कि आप अपना लंच भूल जा रहे थे? वो ऑफिस का कॉल आ गया था ना, तो अर्जेंट में बुलाया गया मीटिंग। अच्छा, ठीक है, जाइए। आखिरकार आ ही गए तुम मुझसे मिलने। अच्छा लगा। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? ये क्वेश्चन तुम मुझसे कर रहे हो? 5 साल से शायद हम रिलेशनशिप में थे, तुम भूल चुके हो। हम रिलेशनशिप में थे और भूला मैं नहीं था। भूलने की छोड़ो, क्या ही बोले तुम। शायद तुम्हें याद होगा किस कदर मैं गिड़गिड़ाया करता था तुम्हारे पीछे, तुम्हारा पैर पकड़ के मैं किस तरीके से मैं बोलता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मगर तुम्हें एक पल मेरी याद नहीं आई, मेरे ऊपर तरस नहीं आया। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे मेरा काम जरूरी था। पर अब यार इतना क्या बिगड़ गया है? तुम अभी भी ठीक कर सकते हो। छोड़ दो अपनी वाइफ को और हाथ पकड़ लो मेरा। छोड़ दो अपनी वाइफ को, ऐसी लड़की को छोड़ दो जो इन सब चीजों से अनजान है, जिसको पता ही नहीं है मेरा पास्ट क्या था, किसके साथ था। वो आज में खुश है, वो आने वाला कल में खुश है। तुम्हारी पसंद तो मैं थी ना, आज तुम्हें उसमें क्या अच्छा दिख रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और मैंने सुना है कि वो गांव की देहाती लड़की है। इतना उसने क्या चेंज कर दिया तुम्हारे माइंड में? क्या भर दिया है कि तुम मुझे भूल गए हो? तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, तुम मिलना नहीं चाहते मुझे, तुम्हें टॉर्चर करना पड़ रहा है मिलने के लिए। पता है तुम्हें मैंने आज क्या बोला है? तो तुम यहाँ पे आए हो पार्क में। ये देखो पार्क, ये वही जगह है जहाँ पे हम कॉलेज के बाद मिलने आते थे, टाइम स्पेंड करते थे। और याद है तुम्हारी फेवरेट कॉफी इधर पीछे ही मिलती है। तुम सब कैसे भूल सकते हो? शायद मैं तुम्हें याद दिला दूं, अब मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुआ करता था। हेलो हेलो। कशिश, कशिश
कैसी हो? तुम्हें मैंने इतनी बार मना करा है ना फोन करने के लिए। तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है। मैं सारा दिन यहाँ पे ऑफिस में काम करती रहती हूँ और तुम मुझे फोन करके परेशान करते हो। शर्म वरम है या नहीं है? यार ऐसे मत बोलो। किस लिए फोन किया है? मेरी शादी फिक्स हो रही है, घर वाले मेरे शादी करवा रहे हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ? एक काम करो, जहाँ भी तुम्हारी फैमिली शादी करवा रही है ना वहाँ कर लो, और प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। मैं परेशान हो गई हूँ। तुम कोई काम धाम करते नहीं हो और मेरे गले पड़ना चाहते हो क्या? फोन रखो, काम करने दो। बात रही मेरी वाइफ की, तो हाँ है वो गांव की लड़की, मगर सीधी है, शरीफ है, प्यार करता हूं मैं उससे। अच्छा, तो तुम अब उससे प्यार करते हो? मेरे को ना गुस्सा मत दिलाओ दानिश, समझ आई? अगर तुमने ना उसे 1 महीने के अंदर डिवोर्स नहीं दिया तो मैं उसे ना घर पे जाके तुम्हारे सब सच बता दूंगी। और हाँ, उसका नंबर मेरे पास है, तुम बोलो तो अभी डायल करके बता देती हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी इस धमकी से नहीं डरने वाला। जो होगा देख लूंगा। जो करना है। इसकी ना बहुत अकड़ बढ़ गई है, इसकी वाइफ को फोन मिलाना ही पड़ेगा। आई थिंक तुम मुझे फोन मिला रही हो। तुम मुझे तो पहचानती होगी ना? हाँ, मैं अच्छे से पहचानती हूँ। तुम दानिश की वाइफ हो ना? फाइनली तुम मुझे जान गई। ओह अच्छा, तुम ही हो दानिश की वाइफ। मैं बता देती हूँ कि मैं दानिश की कौन हूँ। मैं दानिश की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। और मेरे पीछे पता है एक्स क्यों लग रहा है? तुम्हारी वजह से। तुमने शादी कर ली ना दानिश से। तुम्हें पता है दानिश मुझे फोन करके क्या बोलता है? कि मेरी एक वाइफ है जो गांव से आई है। अब मैं समझ गई, तुम सूट सलवार पहनती हो ना, इसीलिए वो तुम्हें पसंद नहीं करता। उसे पता है कैसी लड़की पसंद है? मेरी जैसी, मॉडर्न, समझी? तुम ना एक काम करो ना, चली जाओ उसकी लाइफ से। वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है। वो ना तुम्हें कभी बोल नहीं पाएगा कि उसे तुम नहीं चाहिए उसकी लाइफ में। तुम ना उसे तलाक दे दो और इजी कर दो ना हम दोनों की लाइफ को। चली जाओ ना उसकी लाइफ से। तुम्हें पता है मैं और दानिश 5 साल से ना लिविंग रिलेशनशिप में थे। तुम्हें पता है लिविंग रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? कि बस सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनती लड़की, बट वो एक साथ रहते पति पत्नी की तरह, समझ आई? और हमने ना साथ में रह के ऐसी कोई जगह नहीं है जो छोड़ी ना हो घूमने की। हम मनाली, शिमला सब जगह गए हैं। तुम्हें पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम एक लड़की हो ना, तुम समझदार तो होगी कि जब 2 जने साथ होते हैं ना तो तीसरे को चले जाना चाहिए। तो तुम चली जाओ ना हमारी लाइफ से। मुझे मेरा दानिश दे दो ना। तुमने बिल्कुल सही कहा कि जब 2 जने जब साथ हो तो तीसरे को चले जाना चाहिए। और मेरे और दानिश के बीच में तीसरी तुम हो, मैं नहीं, समझे? और बात रही ना पास्ट की और 5 साल लिविंग में रहने की, मुझे ना अच्छी तरह से पता है कि लिविंग क्या होता है। दानिश ना तुमसे प्यार करते थे पागलों की तरह। उन्हें ना पता नहीं था कि तुम उन्हें धोखा दोगी, चीट करोगे आखिरी मौके पे जाके। दानिश ने ना मुझे सब कुछ बताया, उनका क्या पास्ट था क्या नहीं था। लेकिन क्या है ना, मुझे ना उनके पास्ट से घंटा मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें भी ना मेरे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी नहीं रखना चाहिए उनके पास्ट से मतलब। वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, मुझे तो बस मतलब है तो उनके प्रेजेंट से। और मुझे पता है दानिश ना बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और काफ़ी लॉयल है मुझे लेकर के। और हाँ, तुमने सही कहा था, मैं हूँ गवार, मैं बहन जी टाइप हूँ, मैं सूट सलवार पहनती हूँ, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। पता है क्यों? क्योंकि दानिश को ना
नहीं पसंद है ऐसे कपड़े वाली लड़कियां, समझी? तुम ना काफी टाइम से गलत फैमिली में रह रही थी और तुम एक्टिंग काफी अच्छी करती हो लोगों को भड़काने की। तुम होती हो ना डिसाइड करने वाले कि मैं दानिश को तलाक दूं कि नहीं दूं। हाँ, दानिश से शादी मेरी हुई है, तुम्हारी नहीं। तो मैं और दानिश डिसाइड करेंगे कि मुझे उनके साथ रहना है कि नहीं रहना। हम इस रिश्ते को रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, क्या तोड़ना चाहते हैं, समझे तुम? और मुझे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे और उनके बीच में कोई भी लड़की आए, कोई भी, समझ रहे हो ना? तुम भी। मैं तो इतना ही बोलूंगी कि आज के बाद से ना मेरे पति, मेरे दानिश को कॉल तो दूर की बात है, उनके बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। आज के बाद से ना मेरे पति के कांटेक्ट में मत रहना, मेरे घर के आसपास मत घूमना, समझी? और निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम यही कर सकती हो। टेक केयर। अरे आप इतनी जल्दी यहाँ पे? ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं, मैं ऑफिस नहीं गया। कुछ बातें थी जो अंदर ही अंदर मुझे खा रही है, मैं सोचा कि तुमसे बात आज कर ही लूं। बताइए। मैं जो बताना चाह रहा था तुम्हें, देखो बस इतना मैं बोलूँगा, मैं आज जैसा दिख रहा हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अब ना आप इसके आगे एक शब्द नहीं बोलेंगे, समझे? और आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते हैं, मुझे उसके बारे में सब पता है और मुझे सुनना भी नहीं है। मुझे पता है कि आप अपनी अभी पास्ट की बात करेंगे। देखिए, जब आपको मेरे पास्ट से कोई मतलब नहीं है और ना था, तो मैं क्यों रखूँ आपके पास्ट से मतलब? पास्ट में आप जैसे भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रेजेंट में मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मुझे बस प्रेजेंट से फर्क पड़ता है। और आपसे, आप मेरे लिए बहुत लॉयल हैं। आई नो हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई है और मुझे ये भी पता है कि आपकी शादी ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वाले रिश्ते में आपने अपना पूरा फर्ज निभाया। आपने वो लॉयल्टी रखी, आपने मेरे सारे शौक पूरे किए। आप पता है बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला, समझे? और कहते हैं ना कि जब हम पास्ट की बातों को लेके लड़ते हैं या फिर पास्ट की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पास्ट में ही रह जाते हैं। हमारा प्रेजेंट कब खराब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और प्रेजेंट तो दूर की बात है, फ्यूचर भी। तो बस यही है कि पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो। और हाँ, आप ना बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना कि आपके पास में कौन लड़की थी, क्या था, क्या नहीं था, या फिर मैं क्या सोचूंगी आपके बारे में। मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगी। बस मुझे ये पता है कि आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और लायक और काफ़ी सपोर्टिव भी हैं। एक बात बोलो, मैं सच बताऊं तो आज तक मैं डर डर के था कि मैं कभी अगर गलती से भी पास्ट के बारे में अगर बताऊं तो तुम कैसा रिएक्ट करोगी, मगर आज ऐसा लग रहा है ना, मन हल्का हो गया। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मगर हाँ, तुमसे एक वादा करूंगा जरूर, पास्ट को मैं भूल चुका हूँ और मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। बिल्कुल। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ आज कि मैं कभी भी आपका कोई भी भरोसा नहीं तोड़ूंगी और ना कभी आपको चीट करूंगी। मैं इस रिश्ते में आई हूँ तो मैं इस रिश्ते को बखूबी निभाऊंगी।